me my shoes. Inside. मूवी के शुरुआत में एक 10 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो एक ऐसे लेडी को प्यार करता था जो नाई थी, यानी हेयर ड्रेसर का काम करती थी। यानी वो लेडी सैलून में नाई का काम करती थी और इस बच्चे का नाम एंटोनियो था। और कभी कभी ये जाया करता था उस लेडी के सैलून में, और जहाँ पे जाके अक्सर छुपकर उसको देखा करता था। ये बात से वो लेडी नाई परेशान थी कि ये लड़का हमें छुप छुप के देख क्यों रहा है। इसके बाद ये एंटोनियो जो होता है वो उसके सैलून में जाता है और वहाँ पे अपने बालों को कटवाता है। बाल कटवाने के बाद उस हवस भरी नज़रों से लेडी को देख रहा था, और वो लेडी तो बच्चा समझ के इसको छोड़ रही थी, लेकिन ये बच्चा नहीं, पक्का खिलाड़ी था। अगर वो लेडी इसको छूट दे देती ना तो कसम से वहीं पर उसको घोड़ी बनाकर खेत की खुदाई कर देता। इसके बाद मूवी का सीन यहीं पर कट होता है और आज से 50 साल बाद एक बुढ़े को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं था बल्कि वो एंटोनियो ही था, और वो अभी तक कुंवारा है। इसका मतलब ये पता चलता है कि ये अभी तक शादी नहीं किया। इसका एक ही रीज़न था कि वो जो हेयर ड्रेसर लेडी थी वो इसके बचपन के दिन में ही वो मर चुकी थी, जिसकी वजह से ये शादी नहीं किया और अभी तक कुंवारा है। मूवी के सीन यहाँ फिर से कट होता है और इस हौसी आंड को एक सैलून में दिखाया जाता है जहाँ पे एक लेडी हेयर ड्रेसर की काम करती थी, मतलब नाई का काम करती थी, जो सैलून इसके घर के पास ही में खुला था, जहाँ पे ये हौसी आंड अपने बाल कटवाने जाता था उस लेडी से। और इसका अभी तक वो बवासीर गया नहीं था जो बचपन में लगी हुई थी, और इसकी गांड में इतना खुजली थी कि अभी बुढ़ा भी हो गया तो इसका बुखार नहीं उतरा है, और फिर से अपना ठरकीपन दिखाने लगता है। और 50 साल बाद फाइनली इस लेडी से इसको दोबारा प्यार होता है, इस बुढ़े को। उस टाइम तो बचपन में प्यार हुआ था तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब बुढ़ापे में कौन प्यार करता है यार। यहाँ पे मूवी का सीन कट होता है और ये बुढ़ा जो होता है उस लेडी के पास जाता है। उस लेडी का नाम छोटे पपीता वाली होता है, और जाकर छोटे पपीते वाली से बोलता है कि आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो वो बोलती है छोटे पपीता कि क्या तुम सठिया गए हो क्या, बुढ़ापे में शादी करो। छोटे पपीता वाली बोलती है कि खड़ा भी होता है कि नहीं। इस पर वो हौसी आंड अपना पैंट खोल के वहीं पे दिखा देता है, और इतना बड़ा हथियार देकर वहीं पे छोटे पपीता वाली पिघल जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद दोनों चर्च में जाकर शादी करते हैं और बुढ़ा खुश हो जाता है। हौसी आंड आता है, रात में दबा के घोड़ी बनाता है इसको सुहाग रात के दिन। अब तो हौसी आंड के मज़े में दिन कटने लगता है। दिन में सैलून में ठुकाई करता है और रात में वहाँ पलंग पे ठुकाई करता है। इसके बाद हौसी आंड और छोटे पपीता वाली दोनों मिलकर सैलून चलाते रहते थे, और जब कोई कस्टमर आता तो उसका बाल काटते, नहीं तो उसी में ठुकाई शुरू हो जाता। यहाँ पे मूवी का सीन कट होता है। हौसी आंड और उसका छोटी पपीते वाली दोनों जाते हैं पार्क में, तभी एक बुजुर्ग आदमी मिल जाता है और वो इसको बताता है हौसी आंड को कि देखो तुम्हारी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी तुम्हारी माल छोड़ के भाग जाएगी, क्योंकि तुम्हारा हथियार काम करना बंद कर देगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले आते हैं घर, और रात में ठुकाई करता है हौसी आंड, जम के ठुकाई करता है इसकी छोटे पपीते वाली को। और तभी छोटे पपीता वाली को याद आता है कि उसका कुछ गिर गया है, कान में का झुमका, और वो झुमका ज़्यादा कॉस्टली था, इसीलिए छोटा पपीता वाली उसको खोजने के लिए जाने लगती है। तभी ये हौसी आंड उसको रोकता है, क्योंकि इतना बरसात हो रहा था, अंधेरी रात थी और मौसम भी सही नहीं था, इसीलिए ये हौसी आंड उसको रोक रहा है। लेकिन छोटी पपीता वाली उस हौसी आंड की बात नहीं मानती है और उस जगह पे चली जाती है अपनी झुमका खोजने। लेकिन वहाँ पे एक झील बह रहा था नीचे, और उसी में गलती से ये गिर जाती। फिर छोटे पपीते वाली का यहीं पे ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है, क्योंकि रात में इतनी ऊपर से झील में गिरी थी तो ये बच कैसे जाती। उधर हौसी आंड इसका वेट कर रहा था कि आएगी तो एक बार फिर से ठुकाई करेगा, लेकिन मौत का खबर सुनकर वो तो टूट जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि छोटे पपीते फिर से सैलून में आएगी, और वो इसका इंतज़ार करता रहता है, और इसके विरह में वो पागल हो जाता है हौसी आंड। इसके बाद हौसी आंड ही छोटे पपीते वाली का सैलून संभालता है, और प्रत्येक दिन सैलून में छोटे पपीता वाली का वेट करता है कि शायद वो फिर से लौट कर आ जाए। और यहीं पर मूवी का सीन ख़त्म हो जाता है।